आपको पूछा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा आपको हेलो ऑल, कुछ टाइम हेलो सर। दिया आपने कल क्लास नहीं लिया था क्या? भावना भी नहीं आई है? यस सर। अच्छा, आ गया, कल नहीं आए थे क्या आप? नो सर। क्या हो गया? सर तबीयत खराब थी। रिकॉर्डिंग्स देख लेते, ठीक है। सर देख ली। देख लिया, अपलोड हो गया इतना जल्दी? सर पंकज सर से मांग ली थी मैंने। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये सब जरूरी है ना, काफी ज्यादा तो ठीक है। और 2-3 मिनट और रुको, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट। तो 2-3 मिनट और रुकते हैं। देखो, ये बताओ कि कल का आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है क्या, जो कल मैंने पढ़ाया था? आप लोग को जो होमवर्क मैंने दिया था, क्या वो आप लोगों ने किया है? बताओ एक बार। प्राची, मेरी आवाज आ रही है क्या? प्राची पौरियल, यस सर। आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे क्या? ये बताओ, सर आई थी। कल की क्लास में कितने लोग नहीं आए थे? एक बार हैंड्स अप करो तो। कल की क्लास में कितने लोग नहीं आए थे? दिव्यांश, आप क्यों नहीं आए थे? दिव्यांश, ठीक है, एक बार ना हम स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? एक बार बताना जरा, क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस यस सर। सर। स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रहा है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स पढ़ रहे हैं। आज का जो लेक्चर नंबर 7 है,
आज हम थोड़ा रिएक्शंस वगैरह देखेंगे कि किस टाइप के रिएक्शन इसमें आते हैं, ठीक है। रिएक्शंस देखने से पहले हम क्या कर लेते हैं पिछली क्लास का, बताओ पिछली, देखो इसमें हम लोग ना यूज भी पढ़ेंगे, यूज। देखो मैक्सिमम हम लोग का फिनिश हो गया, यूज में क्या पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट है, आयोडोफॉर्म, फ्रियॉन्स और डीडीटी, इन चारों का हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूज पढ़ेंगे कि क्या क्या यूज है, ठीक है। आओ आओ देखते हैं, प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बताना कि अगर कोई भी इलिमिनेशन रिएक्शन होता है जनरली क्या बनता है, क्या बनता है जनरली, बताना जरा। 1 पाई बॉन्ड। देखो मैं बताता हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे है ब्रोमीन और यहाँ पे है हाइड्रोजन। अब ये बताओ इलिमिनेशन होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो पता है क्या, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है और एक पाई बॉन्ड बनता है। क्या यहाँ से आपको दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे केवल बनने का पूछा है, यहाँ पे केवल क्या पूछा है, फॉर्मेशन का पूछा है। फॉर्मेशन का पूछा है तो क्या होगा, ओनली और ओनली 1 पाई बॉन्ड। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है। चलो इसका बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन, कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो एलिमिनेशन रिएक्शन है। चैट बॉक्स में आप लोग बताओ। सर थर्ड वाला। सर थर्ड। थर्ड वाला, क्योंकि इलिमिनेशन होगा तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। यस तो सर। थर्ड वाले में क्या हो रहा है, हमारे पास डबल बॉन्ड होगा। इसका बताओ आप लोग, सबसे अच्छा इवन इलिमिनेशन कौन देगा, सबसे अच्छा इलिमिनेशन रिएक्शन कौन देगा। और सेकंड वाला। इवन का क्या मतलब है, कार्बोकेटायन बनेगा, बोलो। और कार्बोकेटायन ब्रोमीन निकलने के बाद जो भी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही सबसे अच्छा इवन देखा। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया ना तो यह रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे C6H5 है, ठीक है, और बाकी कहीं भी नहीं है, यह वाला क्या होगा, सही होगा। इसका बताओ कौन ऐसा है जो E2 इलिमिनेशन नहीं देगा, कौन ऐसा है जो E2 इलिमिनेशन नहीं देगा। कैसे थर्ड सर वाला, थर्ड वाला। कैसे, रीजन बताओ। सर बिकॉज वो स्टेबल हो जाएगा। नहीं, थर्ड वाले के पास अगर देखोगे ना तो बीटा हाइड्रोजन नहीं है। नहीं दिख रहा है, ये बताओ कि अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं तो यह हमारे पास होगा, यह हमारे पास बीटा कार्बन होगा। क्या बीटा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन दिख रहा है क्या जिसको हम निकाल सकें? नो सर, इसके 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं। क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी है ही नहीं, यह नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड इसका कंप्लीट है, कोई हाइड्रोजन ही नहीं है निकलने के लिए, तो E2 एलिमिनेशन नहीं देगा ये। आओ आओ कुछ SN1 के रिएक्शन देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सबसे पहली बात देखो, SN1 में क्या कार्बोकेटायन बनता है क्या, जरा एक बात बताना, बताओ बताओ, SN1 में क्या कार्बोकेटायन बनता है, बोलो। बनता है। यस सर। बनता है, तो ध्यान से देखो, अगर आपके पास कुछ ऐसे हो, अगर आपके पास कुछ ऐसे हो तो जाहिर सी बात है यह ब्रोमीन निकलेगा, ब्रोमीन निकलेगा। क्या CH2 पॉजिटिव बन जाएगा क्या, बताओ जरा, CH2 सर पॉजिटिव बन बन जाएगा। जाएगा। तो कभी सर भी बन जाएगा। अगर चार रिंग, 4 मेंबर की रिंग और 5 मेंबर की रिंग आए तो हमेशा किसको आप लोग वैल्यू दोगे, 5 मेंबर की रिंग को। अगर कभी भी 5 मेंबर की रिंग और 6 मेंबर की रिंग आए तो किसको आप लोग वैल्यू दोगे, 6 वाले को। और कभी भी 6 वाला और 7 वाला आ जाए तो हमेशा 6 वाले को ही देना, ठीक है। और कभी भी 4 वाला और 3 वाला आ जाए तो
3 वाले को देना है, कभी भी 4 वाला 3 वाला आ जाए तो 3 वाले को देना है। ये चीजें आप लोग याद कर लो। सर 7 ये और चीज आप 3 में लोग किसको देते हैं? 7 और 3 का नहीं आएगा, यही एक ही मतलब इसी का आएगा, एक ही आगे पीछे आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आप बताओ Okay, क्या sir. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया क्या? ये वाला दोबारा समझा दो भी, क्या कहा था आपने? देखो, कभी भी अगर 4 मेंबर और 5 मेंबर की रिंग आपके सामने बनता हुआ दिखे तो हमेशा आप किसको प्रायोरिटी दोगे? 5 मेंबर वाले रिंग। अगर कभी आपका 5 और 6 दिख जाए तो किसको प्रायोरिटी दोगे आप? 6 को 6 को। और 6 और 7 दिख जाए तो किसको दोगे? 6 को 6 को 6 को। अब 4 और 3 दिख जाए तो 3 को 4 3 को। को 3 को। अब देखो, पता है क्या होता है, पता है क्या होता है, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया ना, तो इसके जो देखो नंबरिंग में कर देता हूँ 1 2 3 4 5। अब पता है क्या, 2 और 5 के बीच बॉन्ड टूट जाता है। क्या टूट जाता है? बॉन्ड टूट जाता है। आप बताओ, बॉन्ड टूटेगा तो पता है क्या होता है कि 5 वाले पे माइनस चार्ज आ जाता है और 2 वाले पे प्लस चार्ज आ जाता है। क्लियर है बातें? और जब माइनस चार्ज आता है इसके पे प्लस चार्ज आता है ना, तो यह माइनस चार्ज पता है क्या करता है, जाके इस पहले वाले से क्या कर लेता है? बॉन्ड बना लेता है। तो अब बताओ क्या 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी क्या? यस सर अच्छा, बन जाएगी। मैं नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5। अब बताना जरा कि यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस था, दोनों मिलके तो बॉन्ड बना लिए। अब प्लस चार्ज कहाँ शिफ्ट हो गया है? दूसरे वाले पोजीशन पे शिफ्ट हो गया है ना, बोलो। यस सर अरे Yes, हाँ, दूसरे वाले पे शिफ्ट हो गया। अब ध्यान से देखो, अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब ये बताओ यह क्या है, यह बताना जरा क्या है? एसीटोन है क्या? एसीटोन। यस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसीटोन बोलते हैं, एसीटोन। और एसीटोन किसका काम करता है? सॉल्वेंट का काम करता है। किसका काम करता है? सॉल्वेंट का। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा? H2O करेगा। और H2O में जो OH होता है वही न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। जब OH माइनस आएगा तब यहाँ पे लड़ने के लिए आएगा, ठीक है। तो यह वाला प्रोडक्ट बनेगा, yes, यह sir. वाला प्रोडक्ट बनेगा। दिख रहा है क्या? पता है क्या, आपके एग्जाम में ऐसे भी दे देगा, वो आपको एग्जाम में ऐसे भी दे देगा। तो आप लोग समझोगे कि यही वाला सही होगा, क्योंकि यहाँ पे अटैक किया, इसको बाहर निकाल दिया। नहीं, SN1 मैकेनिज्म है, SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन बनेगा। और कार्बोकेटायन बनेगा तो सबसे पहले कार्बोकेटायन स्टेबल होने के लिए जाएगा। तो 4 मेंबर की रिंग और 5 मेंबर की रिंग में किसके पास जाएगा बताओ? सर 5 में। 5 में। क्लियर है बातें मेरी? यस सर। ठीक है। मान लो कुछ ऐसे होता, ध्यान से देखो। अब जरा आप लोग अपने कॉपी में बताना क्या बनेगा, कॉपी में बताओ क्या बनेगा। कॉपी में रिंग एक्सपेंशन करके देखो, इसको बोलते हैं हम लोग रिंग एक्सपेंशन। देखो कितने मेंबर की रिंग बनेगी ये तो बता दो। सर 6 मेंबर। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये बताओ कि जब कार्बोकेटायन बनेगा तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा? यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ध्यान से देखो, जब यह वाला बॉन्ड टूटेगा तो इसके पे माइनस चार्ज आ जाएगा और इसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा। और यह वाला पता है क्या, जाके छठा वाला पहले वाले से क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। तो कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? 1 2 3 4 5 6, छठा वाला पहले वाले से जुड़ गया। अब पॉजिटिव चार्ज किसके पास आ गया? क्या दूसरे वाले के पास आ गया क्या? बोलो। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा कहाँ जुड़ने जाएगा? दूसरे वाले के पास जुड़ने जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ एक बार आपको, कोई डाउट है? नो सर।
कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं है, ठीक है No, sir. आगे बढ़ते नो सर। हैं। अब ये देखो, अब हमारे पास कुछ ऐसे आया, यहाँ पे ब्रोमीन बन गया और यहाँ पे हमारे पास क्या है CH3OH है। अब देखो कुछ ऐसे बना, अब बताओ कि अगर यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनेगा? क्या कुछ यहाँ पे बनेगा क्या? बोलो जरा। Yes, sir. यस सर। यस सर। अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास क्या हो गया, क्या 4 मेंबर की रिंग है। अब हम बॉन्ड कहाँ से Yes. तोड़ेंगे? यहाँ से तोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ से तोड़ेंगे। मैं नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 एंड 4। तो तीसरे वाले पे माइनस कर देता हूँ और चौथे वाले पे प्लस कर देता हूँ। तो तीसरा वाला क्या जाके पहले वाले से जुड़ जाएगा क्या? बताना जरा। Yes, sir. यस जुड़ सर। जाएगा. तो देखो कुछ ऐसे बन जाएगा। मैं यहाँ पे फर्स्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ सेकंड, और यहाँ पे ये बन गया। अब पहले वाले से क्या चौथा वाला जुड़ा है? पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा बताओ? चौथे वाले पे आएगा क्या? अरे यहाँ पे चौथे माइनस वाले. है, यहाँ पे प्लस है, फोर्थ वाले के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, आ गया। Yes. अब देखो क्या यह न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो आके इससे लग जाएगा, और लग जाएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। देखो प्रोडक्ट बन गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो आप लोग कभी भी रिंग याद कर लेना, अगर 4 और 3 में बात करें तो किसकी बात करोगे आप लोग? 3 की बात करोगे। 4 और 5 में बात करें तो आप लोग किसकी बात करोगे? 5 की बात करोगे। 5 और 6 में बात करें तो आप लोग 6 की बात करोगे। 6 और 7 में बात करें तो फिर भी 6 की बात। There will be 6. क्या मेरी बातें क्लियर है? Clear. Yes, sir. यस Yes, सर। sir. देखो, मान लो कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया, ये बताओ यहां से कार्बोकेटायन निकलेगा क्या? कुछ ऐसे बना लेगा? अब बताओ क्या रिंग Yes, एक्सपेंशन sir. करेगा? क्या रिंग एक्सपेंशन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अब 6 मेंबर का Correct. रिंग है ना। अरे भाई रिंग एक्सपेंशन करेगा तो 7 मेंबर का बन जाएगा, और 6 और Yes, sir. 7 में 6 को वैल्यू देना है, ठीक है। Yes, sir. यस सर। कुछ भी डाउट हो Sir, तो ऐसा ही रहेगा. ऐसे ही रहेगा, यहीं पे आके अटैक करेगा, ठीक है। Yes, sir. अब देखो ध्यान से देखो, देखो CH3 ये सब PyQ है, CH3 CH2 और यहाँ पे Br। अब बताओ SN1 जाएगा तो क्या यहाँ SN1 चाहे E1, क्या यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा? क्या यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा? बनेगा। Sir, बनेगा. पहला दूसरा तीसरा। कार्बोकेटायन कहाँ पे रहता तो ज्यादा स्टेबल होता, जरा बताना आप लोग। Second वाले पे. दूसरे वाले पर। सेकंड। यहाँ पे H भी आएगा, सेकंड वाले पे रहता तो ज्यादा स्टेबल होता ना, बोलो। यस सर। Yes, sir. तो पता है क्या होता है, यहाँ का हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाता है तीसरे वाले पर, वहां का कार्बोकेटायन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। CH3 C CH3 और यहाँ पे CH2 था ही, और हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, इसका कार्बोकेटायन कहाँ पे ट्रांसफर हो गया? सेकंड वाले पे। अब देखो, अब मानो कोई आएगा जुड़ने के लिए तो कहाँ पे जुड़ेगा? सेकंड वाले पे ही जुड़ेगा। क्लियर है? Yes, देखो प्रोडक्ट sir. कैसे बनाए थे, देखो यहाँ पे सबसे पहले कार्बोकेटायन बनेगा, फिर कार्बोकेटायन अपने स्टेबल होने के लिए खुद को क्या करेगा? रीअरेंजमेंट करेगा। कार्बोकेटायन स्टेबल होने के लिए खुद का क्या करेगा? रीअरेंजमेंट Rearrangement. करेगा। वैशाली मेरी आवाज आ रही है? यस सर। कहाँ पे थे कल? क्लास नहीं ज्वाइन किए थे ना आप? नो सर। क्यों? और आज लेट भी ज्वाइन किए हो? यस सर। समझ नहीं आ रहा है क्या? अच्छा आ रहा है। ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक पे ना प्लीज आप लोग ना एकदम अच्छे से पढ़ो और ध्यान से देख के पढ़ो, ठीक है, वरना ऐसे समझ नहीं आएगा। देखो कैसे भी करके प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। ये बताओ कि हमारे पास CH3OH है,
न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा? CH3O माइनस ही तो करेगा ना न्यूक्लियोफाइल का काम, जरा बताओ। अब यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, क्या यह वाला ट्रांसफर हो जाएगा? क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? बोलो। यस सर, यस हो क्लियर है? जाएगा। तो ये बताओ, तो ये वाला अटैक कहाँ पे करेगा? यहीं पे करेगा ना। देखो कुछ ऐसे प्रोडक्ट यस सर, बनेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट होगा पूछ लेना। अब देखो, ये आपने पढ़ा था क्या, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर? ये आपने पढ़ा था। ईथर आप लोग जानते हो? सर सुना तो है कहीं पे। यस सर कहाँ पे सुना है? ठीक है, अब ध्यान से देखो ईथर बनता कैसे, ईथर कैसे बनता है। ठीक है, ईथर ध्यान से देखो। पता है क्या होता है? कहीं भी कोई आर ग्रुप हो और बगल में ऑक्सीजन हो, फिर कोई आर ग्रुप हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। जैसे कि मान लो CH3O CH3, यह भी ईथर है। CH3O C2H5, यह भी ईथर है। आप चाहे यहाँ पे बेंजीन बना लो, यह भी एक आर ग्रुप है, ऑक्सीजन हो गया। चाहे आप CH3 जोड़ लो, यह भी क्या है? ईथर है। इसका मतलब क्या होना चाहिए? बीच में एक ऑक्सीजन होना चाहिए, दोनों साइड एल्किल ग्रुप होना चाहिए। दोनों साइड क्या होना चाहिए? एल्किल ग्रुप होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। ईथर। क्लियर है बातें? अब यस देखो, सर विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर का क्या मतलब है, ध्यान से देखो। पहली बात, हमारे पास कोई एक एल्किल हैलाइड होना चाहिए। क्लियर है? और दूसरा, हमारे पास ना सोडियम फिनॉक्साइड होना चाहिए। सोडियम फिनॉक्साइड का क्या मतलब है? ध्यान से देखो, कोई सोडियम होगा, ऑक्सीजन होगा, CH3 होगा, कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, अब ये बताओ, सोडियम पे प्लस आ जाएगा और इस पे माइनस आएगा क्या? अब यह माइनस वाला जाके आर पे अटैक कर लेगा, क्लोरीन को बाहर निकालेगा क्या न्यूक्लियोफाइल जैसे? बताओ जरा, क्या हो जाएगा? निकाल दो। ROCH3 क्या बन गया? क्या ROR बन गया क्या? तो ईथर बन गया क्या? बताओ जरा, बोलो। यस सर अब देखो, यह किस तरीके का रिएक्शन है? SN2 रिएक्शन है। किस तरीके का रिएक्शन है? SN2 SN2 टाइप का रिएक्शन। अब जैसे कि मान लो कि हमें कुछ ऐसे बनाना है। यहाँ पे ONA दिया है, तो Na प्लस होगा, O माइनस यस होगा। सर और यहाँ पे क्या दिया? CH3 CH3 Br दिया हुआ है। यह माइनस आके यहाँ पे अटैक करेगा, यह क्या हो जाएगा? आउट बाहर हो जाएगा। तो तो ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाएगा? बताओ। CH3 CH3 जुड़ जाएगा, और इस सोडियम के साथ यह ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ब्रोमीन NaBr क्या बातें क्लियर है? यस सर डाउट है Yes, sir. किसी को? सर सर इसका नेम क्या है रिएक्शन का? नो सर। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ओके सर विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, इजी है ना? यस सर Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, मान लो कि हमारे पास क्या है, कोई भी एल्किल ग्रुप है, कोई भी क्या है, एल्किल ग्रुप है, और इसमें हम NH3 डालते हैं। क्या डालते हैं? NH3 डालते हैं। दो कंडीशन है, या फिर आप इसको एक्सेस में ले लो, या फिर आप अमोनिया को एक्सेस में ले लो। तो मान लो कि हमने ना एल्किल वाले को क्या लिया है? एक्सेस में ले लिया है। ध्यान से देखो, मैं बनाता हूं यहाँ पे। मान लो यहाँ पे हम कुछ ऐसे बनाते हैं, आर की जगह हम CH3 ले लेते हैं। CH3 Cl है, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? NH3 ले लिया। क्लियर है? अब ये बताओ कि इसको Yes, मैंने एक्सेस में लिया है। एक्सेस का क्या मतलब है? बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ले लिया। ठीक है, yes, अब ये sir. बताओ, यस इसका सर लोन पेयर होता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, यस सर यहाँ पे अटैक करेगा, क्लोरीन को क्या कर देगा? आउट निकाल देगा आउट बाहर। कर देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, क्या कर यस देगा? सर बाहर निकाल देगा। और जब ये क्लोरीन बाहर निकलेगा ना, तो इसका एक H ले लेता है। इस क्या करता है? नाइट्रोजन का एक H ले लेता है। तो ये बताओ कि नाइट्रोजन का एक H ले लेगा तो क्या हमारे पास HCl बन जाएगा? यस सर बन यस जाएगा। सर और और हमारे पास NH2 यह रह रहा, जाएगा ध्यान से, यह NH2 रह जाएगा, और इस NH2 से क्या जुड़ जाएगा? CH3 CH3। क्लियर है? अब यस बताओ, सर अभी भी तो इसके Yes, पास sir. लोन पेयर है ना, और अभी भी यह एक्सेस में है। अभी भी हमारे पास क्या है? CH3Cl है। फिर से यह क्या करेगा? अटैक करेगा, फिर से Reaction. यह आउट होगा,
और फिर से इसका एक H लेके बाहर निकलेगा, फिर से HCl बना लेगा। बोलो, तो CH3NH और CH3 क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? यस सर। अभी भी क्या है, इसके पास लोन पेयर है, और हमारे पास यह वाला जो एल्किल हैलाइड है वो क्या है, एक्सेस में है। फिर से आएगा, अटैक करेगा, फिर से बाहर निकाल लेगा, तो क्या कुछ ऐसे बना लेगा क्या? CH3N CH3 अभी भी लोन पेयर है। बोलो, अब देखो, अभी भी हमारे पास एक्सेस में CH3Cl, फिर से आएगा, इसको बाहर निकाल लेगा, लेकिन अब अपना खुद का लोन पेयर दिया है ना, तो अब पता है क्या हो जाएगा, इसके पे क्या आ जाएगा बताओ, कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पता है इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? कुछ ऐसे लिखते हैं, CH3 पे 4 और नाइट्रोजन पॉजिटिव, ऐसे हम लोग लिख देते हैं इसको। बताओ जरा एक बार, सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक बार देखिए। Yes, Clear, sir. आप लोग ना साथ साथ बनाते रहो, आप लोग क्या करो, साथ साथ बनाते रहो, ठीक है? बना रहे हैं सर साथ में। हाँ, क्योंकि ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक में साथ साथ ही काम आता है, ठीक है? हो गया। अब मान लो, अब मान लो कि यह एक्सेस में है और यह एक ही है, यह एक्सेस में है, मान लो कि क्या है, NH3 एक्सेस में है और यह क्या है, एक ही है। तो सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, यह इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, तो क्या हमारे पास केवल RNH2 ही बनेगा क्या, और XH बन जाएगा क्या? अब ये बताओ कि यह एक ही है, एक ही, तो क्या यह दोबारा अटैक किसी पे करने जाएगा? अरे अब कोई है ही नहीं, यह तो केवल एक ही पीस था, एक ही पीस था यह। नहीं समझे आप सर लोग? नहीं करेगा। नहीं yes, sir. करेगा। देखो देखो, इस बार Sir, एक बार NH3 बात करें। एक्सेस में और यह ओनली वन पीस है। जब ओनली वन पीस होगा तो वन पीस पे अटैक कर देगा, इसको बाहर निकाल देगा। बोलो, अब क्या कुछ ऐसे बना लेगा क्या? Yes, sir. जरा बताना। इसके पास लोन पेयर तो Yes, है, sir. लेकिन क्या किसी और पे अटैक कर सकता है? क्योंकि यह तो वन ही पीस था, वन पीस यूज हो गया। Yes, sir. समझ आए? नहीं कर सकता नहीं कर सर अब। सकता, केवल और केवल सिंगल Yes, sir. प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है? तो ध्यान से देखना आप लोग कि कौन सा एक्सेस में है, कौन सा एक्सेस में नहीं है। ये बताओ कि यह एक्सेस में है और यह एक ही है, तो क्या कुछ ऐसे बनेगा क्या? CH3 CH2 4 टाइम्स और N ऐसे बन जाएगा क्या प्लस? बताओ, बन जाएगा? यस सर। Yes, sir. Yes, इसी sir. में भी यह एक्सेस में है, तो ऐसे बन जाएगा। बन जाएगा। क्लियर है बातें? यस सर। मुझे नहीं लग रहा टफ है कोई। रिएक्शंस आप लोग याद करते हो ना, सही बताओ, आप लोग रट्टा मारते हो ना रिएक्शंस? नहीं सर, याद सर नहीं याद हो होता। जाता है बार बार। याद हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है? आप लोग बस ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाए रहो, याद हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. कशिश समझ आ रहा है? सानू नहीं है क्या क्लास में? Yes, sir. पर को मुझे मैसेज कर दो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये आपने नाम सुना क्या, फिल्किंस्टन रिएक्शन? बताना जरा, स्टार्टिंग में पढ़ा था क्या आपने? रात सर पढ़ाया होगा। देखो, यह हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन तो है। सुना है ना। हैलोजन एक्सचेंज का क्या मतलब है? जैसे मानो क्लोरीन है तो उसके जगह पे फ्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन है तो आयोडीन हो जाएगा, यानी हैलोजन को क्या कर दिया इसने, एक्सचेंज कर दिया। जैसे कि मान लो NaI है और इसमें क्या डाल दिया हमने, एसीटोन डाल दिया। क्या डाल दिया? एसीटोन डाल दिया। तब ये बताओ, यह आई क्या कर देगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा। आप बताओ, क्या ब्रोमीन की जगह आई लग गया क्या? Yes, sir. बताओ। Yes, sir लग गया। क्या यह ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा तो आई बना लेगा? Yes, बना लेगा। sir.
बना लेगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे NaI है, इसको अटैक किया, ब्रोमीन को बाहर निकाला, आई बना लिया। आई होप आप लोग को समझ आ गया हो, इसमें कोई मतलब वो नहीं है। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड हेलो एरिन हम लोग कैसे बनाते हैं, ये बताओ, ये बताओ, ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखना है। हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे है, मान लो हमारे पास यह बेंजीन है, बेंजीन दिख रहा है आपको, और यहाँ पे हमने Cl2 लगा लिया, और यहाँ पे कोई भी हमने लेविस एसिड लगा लिया। लेविस एसिड का क्या मतलब है, AlCl3 हो सकता है, FeCl3 हो सकता है, ZnCl3 हो सकता है, ठीक है। अब पता है क्या होता है, जब भी आपके पास AlCl3 और Cl2 ऐसे होता है, तो पता है क्या होता है कि यहाँ पे बन जाता है AlCl4 माइनस बन जाता है, और यहाँ पे एक क्लोरीन छोड़ दिया जाता है, वो प्लस बन जाता है, ठीक है। यह किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल का। अब ये बताओ, क्या बेंजीन के चारों तरफ क्या पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या बताना जरा, पाई इलेक्ट्रॉन है क्या है? यस सर। कोई भी एक बॉन्ड टूटेगा, कोई भी एक बॉन्ड टूटेगा, किसी पे प्लस बन जाएगा, किसी पे माइनस बन जाएगा। अब ये बताओ, ये क्लोरीन वाला पॉजिटिव किसके पास जाएगा जुड़ने के लिए, नेगेटिव वाले के पास। नेगेटिव वाले के पास। तो देखो Yes, क्या sir. कुछ ऐसे बन जाएगा, क्या ध्यान से देखो, बेंजीन रिंग विद Cl। यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लोरीन बन जाएगा, यस सर। बन जाएगा। यस सर। और यहाँ पे तो पॉजिटिव है ही, और यहाँ पे ध्यान से देखना, एक हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। अब पता है क्या होता है कि एरोमेटिक, इसको एरोमेटिसिटी इसकी खत्म ना होना, एरोमेटिक वाले बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, एरोमेटिसिटी इसकी खत्म ना होना, यह क्या कर देता है, यह बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकलेगा, क्या यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर से ये बॉन्ड बना लेंगे, यस सर। बना लेंगे, तो फिर से कुछ ऐसे ही हो जाता है, और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाता है। तो ये बताओ कि अगर हमारे पास कोई हैलोजन हो और कोई हमारे पास लेविस एसिड हो, तो ये दोनों क्या काम करते हैं, दोनों काम यह करते हैं कि एक हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देते हैं, और वह इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, बेंजीन रिंग पे अटैक कर देता है, और जाके वहीं पे क्या कर देता है, जुड़ जाता है। क्लियर है बातें, यस सर। यस सर। क्लियर। चलो अब देखो, पहला तरीका तो यह है कि हम लोग हेलोजिनेशन की वजह से हम लोग क्या बना सकते हैं, एरिल हैलाइड बना सकते हैं, एरिल हैलाइड। अब दूसरा देखो, डी कार्बोक्सिलेशन की वजह से, डी कार्बोक्सिलेशन की वजह से, ठीक है। देखो डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है, जहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाए ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन। ये बताओ, क्या आपने क्लास 10th में इसका नाम सुना है क्या, सोडा लाइम बोलते हैं, यस सर। सुना है। तो पता है क्या होता है, जब भी सोडा लाइम कहीं मिल जाए, यह डी कार्बोक्सिलेशन कर देता है। डी कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब है, यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड हटा देता है। आप बताओ, जब वहां से कार्बोक्सिलिक एसिड हट जाएगा, तो केवल और केवल यही रहेगा ना, केवल और केवल यही रहेगा ना, यही रहेगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड हटेगा तो CO2 बना लेगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। No, मान लो कि sir. अगर हमारे पास कुछ ऐसे, अभी तो पैरा पोजिशन पे था, यह कहीं भी हो सकता है, अभी भी वही आप डाल दो, सोडा लाइम डाल दो, सोडा लाइम डाल दो, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, NaOH बोलते हैं और CaO बोलते हैं। क्या करेगा, डीकार्बोक्सिलेशन कर देगा, इसको बाहर निकाल देगा। हमारे पास केवल और केवल क्या बचेगा, क्या यही बचेगा क्या, क्लोरीन। केवल और केवल क्लोरीन बचेगा क्या, बताओ आप लोग एक बार। यस सर। अभी भी क्या है हमारे पास, एरिल हैलाइड है। क्या है, एरिल हैलाइड। आप लोग को रिएक्शन याद नहीं करना पड़ेगा, बस आप लोग बने रहना। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, हम रिएक्शंस देखते हैं कि अब रिएक्शंस होता कैसे है। अब हमारे पास मान लो कोई हेलो एरिन्स दे दिया, हेलो एरिन्स दे दिया, ध्यान से देखो, मान लो कि यहाँ पे हमारे पास ऐसे दे दिया, तो पता है अगर मान लो कोई हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने आया, कोई प्लस वाला जुड़ने आया, तो कहाँ पे जुड़ेगा, आप बताओ, क्या इसके पास लोन पेयर होता है क्या, लोन पेयर होगा तो यह रिंग में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा तो एक बार आर्थो पोजीशन यस पे सर। माइनस चार्ज आएगा, और एक बार
पैरा पोजीशन पे। पैरा अब ये बताओ पैरा पे। कि यह जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे जाएगा जुड़ने के लिए, या फिर आर्थो पे जाएगा या फिर या फिर पैरा पे। पैरा पे। क्या बातें पैरा क्लियर पे। है? यस सर। किसी को कुछ Yes, भी डाउट है sir. इसमें? नो सर। No, sir. नो सर। कोई डाउट? देखो ये आपके ना एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। अब देखो हेलोजिनेशन कर लेते हैं। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन का क्या मतलब है, ध्यान से देखो। यह हमारे पास कुछ ऐसे है, यह हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। अब क्लोरोबेंजीन में इसने Cl2 डाल दिया और इसमें क्या डाल दिया, FeCl3 डाल दिया। अब यह बताओ क्या यह दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, FeCl4 माइनस बना लेगा और यहाँ पे Cl प्लस बना लेगा। बताओ कुछ ऐसे ही होगा ना, कुछ ऐसे ही होगा। अरे भाई ऐसे ही होगा ना, मैंने बताया था ना कि अगर मान लो कि कोई हेलोजन हो और कोई यस सर। हमारे पास क्या हो, लेविस एसिड हो, तो कुछ ऐसे बना लेगा ना, FeCl4 माइनस बना लेगा। इसमें 2 Cl होते हैं ना, 2 Cl, एक Cl को यह ले लिया, दूसरा Cl प्लस बना लिया। क्लियर है? अब यह बताओ कि यह आ गया इसके पास प्लस, और यह प्लस वाला कहाँ पे अटैक करेगा, या फिर आर्थो पे करेगा या फिर पैरा पे। पैरा पे। देखो क्या दोनों प्रोडक्ट बना है क्या, ये आपके एनसीईआरटी का है? यस सर, दोनों प्रोडक्ट बनाएगा। दोनों प्रोडक्ट बना है। कितने लोगों ने पढ़ लिया है ऑलरेडी एनसीईआरटी? कितने लोगों ने पढ़ लिया है? कितने लोग पढ़ लिए हो? सर अभी चला ही नहीं, अभी कोऑर्डिनेशन में पहुंचे हैं। स्कूल में मैंने नहीं पढ़ा था। पता है पक्का रट्टा मरवाया जाएगा स्कूल में, बोला जाएगा याद कर लो, रट लो, ऐसे बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? यस सर, बोला तो जाएगा ऐसे। हाँ, याद कर लो। अब आप लोग को पता चला स्कूल ना में तो कैसे हो ऐसे ही रहा है, था। पता चला ना Yes, कैसे हो रहा है ये। हाँ, अब देखो इसमें भी एक Yes, मेजर sir. बनता है, एक माइनर बनता है। यह वाला पता है क्या माइनर बनता है, और यह वाला मेजर बनता है। यह माइनर इसलिए बनता है क्योंकि यह भी बड़ा ग्रुप है, यह भी बड़ा ग्रुप है, बहुत ही नजदीक है, तो क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, इसलिए यह क्या बनेगा, ये वाला मेजर बन जाएगा। क्लियर है बातें? Clear है? यस सर। Yes, sir. ये बताओ जरा। देखो पता है क्या होता है कि यह दोनों मिलके पता है क्या बनाते हैं, हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, ध्यान से देखो, यह एनसीईआरटी का है। देखो यह बताओ क्या इस पे हेलोजन जुड़ा है क्या, हेलोजन इस पे जुड़ा है क्या, इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन बोलते हैं। अब यस देखो सर। हमारे पास HNO3 और H2SO4, यह दोनों मिलके पता है क्या बनाते हैं, NO2 प्लस बनाते हैं। क्या बनाते हैं बताओ, NO2 प्लस। NO2 plus. NO2 प्लस। अब यह NO2 प्लस कहाँ पे जाएगा जुड़ने के लिए, या ऑर्थो फिर पे और पैरा पे। या फिर पैरा पे या फिर ऑर्थो पे। क्लियर है मेरी बातें? Yes, क्लियर है? sir. यस सर। इसी को बोलते हैं या नाइट्रेशन बोलते हैं, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जुड़ रहा है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन बोलते हैं। अब ये बताओ, यह हो गया आर्थो वाला और यह हो गया पैरा वाला। तो आर्थो वाला तो कम स्टेबल होगा क्योंकि रिपल्सन करेंगे, और पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है बातें मेरी? Yes, आप लोग sir. एग्जाम्स में यस दोनों सर। बना देते, अगर बोर्ड का एग्जाम में दोनों बना देना। अब बात करते हैं सल्फोनेशन का, किसकी बात कर लेते हैं, सल्फोनेशन का। तो सल्फोनेशन में हम लोग डालते हैं H2SO4। क्या डालते हैं, H2SO4। याद रखना, जब भी H2SO4 होता है ना, इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बनता है ना, SO3 प्लस बनता है। क्या बनता है, SO3 प्लस। क्या बनता है बताओ, SO3 plus. SO3। SO3 प्लस। अब ये बताओ, जब ये क्लोरोबेंजीन है तो या फिर आर्थो पे जुड़ेगा या फिर Para. पैरा पे। देखो क्या दोनों प्रोडक्ट बने हैं क्या, लेकिन मेजर वाला कौन है, पैरा वाला है। आर्थो वाला क्यों नहीं मेजर वाला है, क्योंकि
रिपल्सन करेंगे। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? यस आपको सर। Yes, sir. रिएक्शन रखना नहीं पड़ेगा ना ऑर्गेनिक का? नो सर सर। नहीं रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, इसको बोलते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में इसको बोलते हैं एल्काइलेशन। क्या बोलते हैं? एल्काइलेशन। एल्काइलेशन। एल्काइलेशन इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि यह जो भी ग्रुप है ना, यह एल्किल ग्रुप है। क्या है? एल्किल ग्रुप है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ऐसे है और एनहाइड्रस AlCl3 है। अब ये बताओ AlCl3 क्या करेगा? इसका क्लोरीन लेके क्या बना लेगा? AlCl4 माइनस बना लेगा। और जब इसका क्लोरीन लेगा तो क्या CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्या? जरा बताओ। यस सर। यस सर। आ जाएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यह पॉजिटिव चार्ज या फिर आर्थो पे लगेगा या फिर पैरा पे। देखो, या फिर पैरा आर्थो पे लगा या फिर पैरा पे लगा। जो पैरा वाला लगा वो मेजर हो गया, आर्थो वाला माइनर हो गया। कोई टफ नहीं है ना ये? नो सर। कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं। ठीक है, यह भी देखो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अभी हमने जो पढ़ा था ना यह वाला, इसको हम लोग बोलते हैं एल्किल ग्रुप। CH3 को क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप। अगर एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो इसको बोलेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, और उसमें क्या बोलेंगे? एल्काइलेशन। क्या बोलेंगे? एल्काइलेशन। लेकिन यह जो हमारे पास है ना एसिल ग्रुप है, क्या है? एसिल ग्रुप है। क्या बोलते हैं? एसिल ग्रुप बोलते हैं इसको। अब ध्यान से देखो, हमारे पास AlCl3 है, तो AlCl3 इसका क्लोरीन लेके क्या बना लेगा? AlCl4 माइनस बना लेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अरे यहाँ से क्लोरीन निकला है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, बोलो जरा। यस सर, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यह पॉजिटिव चार्ज या फिर आर्थो पे जुड़ जाएगा या फिर पैरा पे। देखो, पैरा पे। या फिर आर्थो पे जुड़ा है या फिर पैरा पे जुड़ा है। जो पैरा वाला होगा वो क्या होगा? मेजर होगा। ज्यादा स्टेबल होगा। भावना समझ आया क्या? यस सर। सेजल, प्रतिष्ठा, प्राची, कशिश, तनुप्रिया, गौरव, क्या सबको समझ आया यस कैसे चल रहा है, क्या सर। चल रहा है? यस सर। कोई टफ नहीं है ना? कोई टफ नहीं है। अब देखो ये सब आपका एनसीईआरटी चल रहा है। मैंने मेजर टॉपिक जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे ना, जितने भी PYQ वगैरह थे, टफ टफ क्वेश्चन थे, वो मैंने सब बता दिया है। अब ये इजी इजी क्वेश्चन है। ये बताओ, क्या प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड या फिर एरिल हैलाइड सर ने बताया होगा आपको कैसे प्रिपेयर करते हैं? स्टार्टिंग फर्स्ट सेकंड क्लास यही चला होगा ना प्रिपरेशन? यस सर। चला होगा, मैंने देखा था, तो वो तो आप लोग जानते हो। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है, एक नेम रिएक्शन है वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या नाम है इसका? वुड्स फिटिक वुड्स रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन। क्या है नाम? वुड्स फिटिक फिटिक रिएक्शन। रिएक्शन। अब ध्यान से देखो क्या होता है, ध्यान से देखो क्या होता है। वुड्स फिटिक रिएक्शन में ना एक एरिल हैलाइड होता है। एरिल हैलाइड का क्या मतलब है? एरोमेटिक रिंग होगा, उस पे कोई भी हैलोजन लगा होगा, और इसमें होता है सोडियम। और एक एल्किल हैलाइड होगा। एल्किल हैलाइड का क्या मतलब है? यह एरोमेटिक नहीं होगा, उसमें क्या होगा? हैलोजन लगा होगा। अब ध्यान से देखना, आपको करना क्या है, इस हैलोजन को आप गायब कर दो, इस हैलोजन को गायब कर दो, दोनों एक दूसरे पे क्या कर दो? जोड़ दो। ठीक है, दिख रहा है क्या आपको? यस सर। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम? नो सर। नो प्रॉब्लम। जैसे कि मान लो यह एक एरिल हैलाइड है, इसमें मैंने डाल दिया सोडियम, और फिर मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे क्लोरीन ले लिया। यह क्लोरीन गायब, यह क्लोरीन गायब। क्या मैं ऐसे जोड़ दूं क्या? ये बीच में रिंग नहीं रहेगा। ऐसे जोड़ दूं क्या, बताओ? हो गया क्या? यह क्लोरीन गायब कर दिया, इस वाले पॉइंट को इसके पॉइंट से ऐसे जोड़ दिया। बोलो। Done। सर ये हो गया वुड फिटिंग देख। हाँ जी, बताओ बताओ। सर, फिर ये प्लस NaX क्यों लिखा है? NaX2 क्यों नहीं लिखा? कहाँ पे?
सर अभी इसी में यहाँ पे 2 सोडियम होता है, ठीक है, 2 सोडियम होता है और 2 NaX होता है, ठीक है। एक सोडियम एक X लेके जाता है, दूसरा सोडियम दूसरा X लेके जाता है, ठीक है। यस सर क्लियर है? यस सर यस सर इसीलिए पता है क्या, बुक को पढ़ाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? अरे इसलिए तो बुक को पढ़ाने के लिए टीचर्स की जरूरत पड़ती है। अगर इतना आसान यस होता सर। तो आप लोग खुद ही एनसीईआरटी ना देख के पढ़ लेते। समझे क्या आप लोग? यस सर। यस सर। अब एक तो पहले वुड्स फिटिक रिएक्शन था, अब एक फिटिक रिएक्शन। अब फिटिक रिएक्शन में पता है क्या, दोनों के दोनों एरोमेटिक होते हैं। क्या होता है? दोनों के दोनों क्या होंगे? एरोमेटिक होंगे। तो पता है क्या होता है, ये बताओ। इसका यह गायब हो गया, इसका यह वाला गायब हो गया, क्या हमारे पास 2NaX हो जाएगा क्या? बोलो। और 2NaX। इसका यह वाला पॉइंट, इसका यह वाला पॉइंट आपस में जुड़ जाएगा। देखो, बना लिया क्या? यस सर, बन गया। पहली बात है, जब भी फिटिक रिएक्शन होगा तो दोनों के दोनों एरोमेटिक वाले होंगे, और जब वुड्स फिटिक होगा तो एक एरोमेटिक होगा एक एलिफेटिक होगा, ठीक है। यस सर। यस सर। डन। डन सर। अब देखो, अब थोड़ा सा पढ़ने वाला कुछ आ गया, ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन को क्या बोलते हैं? पहली बात तो मेथेन के लिए क्या होगा, 4 अलग अलग बॉन्ड होंगे, 4 अलग अलग बॉन्ड होंगे, और इसमें ट्राइक्लोरो दे दिया तो 3 क्लोरीन हो जाएगा, और बाकी जो बचा वो हाइड्रोजन हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइक्लोरोमेथेन बोलते हैं, यानी कि CH Cl3। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। आपने मूवी वगैरह देखा है क्या? रुमाल में ऐसे पता नहीं क्या लिक्विड डाल के तो हाथ पे लगाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। सुना है आपने? देखा वगैरह भी होगा। यस यस सर। सर उससे यस तो सर पहले यूज होता था, लेकिन अब इसके जगह पे इनेस्थेसिया आ गया। इनेस्थेसिया यानी कि बेहोशी की अलग सी मेडिसिन आ गई। देखो क्या होता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आप लोग कुछ बोलना मत। देखो, क्योंकि यही पूछा जाता है और कुछ नहीं। क्लोरोफॉर्म इज employed as solvent for fats, alkaloids, iodine, and other substances. The major use of chloroform today is in the production of freons, refrigerator or vice. तो जो क्लोरोफॉर्म का यूज होता है ना, आपने उसमें देखा है क्या, फ्रिज में गैस लगा होता है। क्या लगा होता है? गैस की एक टंकी होती है, उसको बोलते हैं फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स का क्या मतलब है, हमारे पास क्या होगा, कार्बन होगा, क्लोरीन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। क्लोरो फ्लोरो क्या बोलते हैं, क्लोरीन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि इसका यूज फ्रियॉन्स बनाने में होता है, ठीक है। अब देखो, इट वाज वंस यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जरी। पहले यह क्या होता था, एनेस्थेटिक में यूज होता है। एनेस्थेटिक का क्या मतलब है, जब सर्जरी करते टाइम बेहोश किया जाता था, ठीक है। तो पता है क्या, फिर से ना इसकी जगह पे हटा दिया गया, इसको दूसरा कुछ यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो, एज माइट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द यूज एज एनेस्थेटिक, इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म वेपर्स डिप्रेस्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब पता है क्या होता है कि जब बेहोशी वाली दवा दी जाती है ना, तो बेहोश की दवा तो दी जाती है, उससे कोई नुकसान ना हो, लेकिन पता है क्या, उसकी जगह पे बहुत सारी चीज क्या होने लगे, नुकसान होने लगे। यानी हमारे नर्वस सिस्टम में काम करना क्या कर दिए, बंद कर दिए। और जब काम करना बंद कर दिए तो क्लोरोफॉर्म का यूज भी क्या हो गया, धीरे धीरे बंद हो गया। इसका मतलब बंद। क्लोरोफॉर्म का जो यूज है वो हमारे लिए नुकसानदायक है, नुकसानदायक है। देखो, यस सर। क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर में काज डैमेज द लीवर। तो जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म होता है वो लीवर भी क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। किडनी भी क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। डैमेज। Chloroform is slowly oxidized by air in the presence of light and extremely poisonous gas. अगर क्लोरोफॉर्म को आप लोग गैस में, हवा में छोड़ दोगे ना, हवा में, तो पता है देखो क्या बन जाता है, CH Cl3 जो है ना, हवा से रिएक्शन करके लाइट के प्रेजेंस में,
लाइट के प्रेजेंस में हवा से रिएक्शन करके क्या बना देता है, COCl2 बना लेता है। और COCl2 को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्जीन गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस बोलते हैं। और यह फॉस्जीन गैस जहरीला गैस होता है। क्या होता है, जहरीला गैस होता है, इससे इंसान मर भी सकता है। क्लियर है बातें। तो आप बताओ क्या Yes, क्लोरोफॉर्म के sir. बारे में आप लोग कितना पढ़ लोगे, पढ़ पढ़ लेंगे लेना सर। क्लोरोफॉर्म के बारे में आप लोग कितना पढ़ लेना, इससे ज्यादा। अब दूसरा आते हैं आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई आयोडोमेथेन। ट्राई आयोडोमेथेन का क्या मतलब है, अब क्लोरीन की जगह आप लोग क्या लगा दो, आई लगा दो, यानी कि Iodine. CH CH देखो, इट वाज यूज्ड earlier एज एन एनेस्थेटिक, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का क्या मतलब है बताओगे आप लोग, सर जर्म किलर होता है। हाँ ठीक है। तो अब पता है क्या, पहले यह एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज किया जाता था, लेकिन अब एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज नहीं किया जाता। इसको किससे रिप्लेस कर दिया गया, आयोडीन से रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, इसको भी आप लोग पढ़ लेना थोड़ा सा, सब एनसीईआरटी का। अब बात कर लेते हैं फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रियॉन्स बोलते हैं। अब देखो मान लो क्लोरीन है, कार्बन है, 4 इसके बॉन्ड है, तो 2 क्लोरीन जोड़ दो, 2 क्लोरीन जोड़ दो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रियॉन्स बोलते हैं। क्या बातें मेरी क्लियर है क्या। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो यह जो, अब जो यह जो फ्रियॉन्स है ना, यह बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, अनरिएक्टिव है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन कोरोजिव है, और इजीली लिक्विफाइबल गैस है, यानी कि बहुत ही आसानी से क्या हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है। अब फ्रियॉन्स का काम क्या है, यह इंडस्ट्रियल यूज में आता है। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। तो ये इसका जो काम होता है ना, वो टेट्राक्लोरोमेथेन बनाने में काम आता है। क्या आता है, टेट्राक्लोरोमेथेन। यह बताओ, टेट्राक्लोरोमेथेन इसका मतलब जो क्लोरीन की संख्या होगी वो कितनी होगी, 4 होगी, और CCl4। यह फ्रियॉन्स क्या होता है, टेट्राक्लोरोमेथेन बनाने में काम आता है। ठीक है, अब देखो फ्रियॉन्स का और भी काम है, यह इजिली एरोसॉल में चला जाता है। यह रेफ्रिजरेटर का जो गैस होता है ना, गैस उसमें भी क्या होता है, भरा जाता है, इसी की वजह से कूलिंग होती है। ठीक है, फ्रियॉन्स की वजह से। क्लियर है मेरी बातें। यस सर। अब सर देखो अभी सर। नहीं 1974 में ना, टोटल फ्रियॉन्स प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड वाज अबाउट 2 बिलियन पाउंड, यानी कि हर साल 2 बिलियन पाउंड इसका प्रोडक्शन होता था। मस्ट इवन फ्रियॉन्स इवन यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता था बताओ, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में, फ्रिज में। इवनली makes way into atmosphere where diffuse unchanged into stratosphere. In stratospheres, freons is able to initiate a radical chain that can upset the neutral natural ozone balance. पता है क्या होता है, यह जो फ्रियॉन्स है ना, फ्रियॉन्स यह टूट के ना रेडिकल बना लेता है, और रेडिकल बना लेता है तो हमारे स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर क्या काम करता है बता सकते हो आप लोग, अल्ट्रा वायलेट रेज को डिफ्लेक्ट कर देता है। बिल्कुल, अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। ये बताओ, जब अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है आने से, और फ्रियॉन्स क्या होता है, इस ओजोन लेयर को तोड़ देता है। तो आप बताओ फ्रियॉन्स हमारे लिए लाभदायक है कि नुकसानदायक है। नुकसानदायक है। देखो काम तो ये अच्छा करता है, फ्रीज का काम करता है, कूलिंग का काम करता है, हर एक चीज का काम करता है, लेकिन इनडायरेक्टली क्या करता है, यह गैस जब हवा में जाएगा तो ओजोन लेयर को क्या कर देगा, डिप्लीट कर देगा, खत्म कर देगा। और जब ओजोन लेयर को खत्म कर देगा तो सूरज भगवान से क्या आएगी, अल्ट्रावायलेट जो रेज आएगी वो हमारे बॉडी पे हार्मफुल करेगी। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। अगला देखो, अगला होता है कि DDT। DDT का नाम बताओ, सबसे पहले पूरा नाम देखो, DDT का पूरा नाम देखो। जैसे कि देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, यह कार्बन है, कार्बन है, 2 कार्बन मैंने बना लिया। पहले कार्बन पे मैंने क्या कर दिया, 3 क्लोरीन लगा दिया, और दूसरे कार्बन पे मैंने एक फिनॉल जोड़ दिया और क्लोरीन लगा दिया। और इस वाले कार्बन पे मैंने क्या किया,
फिनॉल जोड़ दिया और क्लोरीन लगा दिया। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अब ये बताओ, क्या इस कार्बन के पैरा पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा है क्या? यस सर। तो इसका नाम देखो क्या होता है, पैरा पैरा डाई क्लोरो, पैरा पैरा डाई क्लोरो। डाई क्लोरो क्यों? क्योंकि दो क्लोरीन है, ठीक है। पैरा पैरा डाई क्लोरो। अब यह फेनिल भी तो है ना, फिनॉल भी है, तो डाई फेनिल, डाई फेनिल। अब ये बताओ क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे? 3 ट्राइक्लोरो ट्राई ट्राइक्लोरो क्लोरो। अब कितने क्लोरो कार्बन का एथेन। चयन है? 2 कर दो कार्बन का। तो ट्राई क्लोरो एथेन। पैरा पैरा डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। आप लोग ना ये स्ट्रक्चर वगैरह याद कर लेना। और इसका भी हमारे पास ना इन्वायरमेंटल इफेक्ट पूछता है कि यह हमारे इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट डाल सकता है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि सबसे पहले हमारे पास जो डीडीटी था वो कब बनाया गया था बताओ? 1873। लेकिन लेकिन 1939 तक ना हमारे यूज में नहीं आया। और सबसे ज्यादा यूज कब हुआ था? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, तब सबसे ज्यादा यूज हुआ था। इसको बनाने वाले जो साइंटिस्ट है ना, पाउल मलर, इनको पता है क्या, नोबेल प्राइज दिया गया इसी के चक्कर में। ठीक है, क्या किया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। क्लियर है क्या मेरी बात से? क्लियर है। यस सर। अब सबसे पहले जो डीडीटी होता था ना, डीडीटी ये कहाँ यूज होता था? जो मच्छर वगैरह होते थे ना, मच्छर वगैरह से क्या फैलता था? मलेरिया फैलता था। और इसी से बचाने के लिए डीडीटी का यूज किया गया। ठीक है, इसी से बचाने के लिए क्या यूज किया गया? डीडीटी का ऐसे छिड़काव किया गया। क्लियर बात है? अब पता है क्या होता है, डीडीटी जब खेतों में जाता था ना, तो खेतों से मछलियां मछलियां जाहिर सी बात है, मछलियां पानी ऐसे पीती थी, तो मछलियों को फैट में जाके ये जमा हो जाता था। ये जल्दी खत्म नहीं होता था, मछलियों के फैट में जाके क्या हो जाता था, यह फिक्स हो जाता था। और जब भी कोई इंसान मछली या फिर कुछ भी ऐसे खाता था ना, तो बहुत ही सारी प्रॉब्लम होती थी। तो डीडीटी का यूज 1973 तक बहुत यूज किया गया, काफी ज्यादा यूज किया गया, क्योंकि यह क्या था, फायदेमंद था। लेकिन जब रिसर्च हुआ, पता चला कि यह हमारे लिए नुकसानदायक है, तो 1973 में क्या हुआ, इसको यूएस ने क्या कर दिया, यूनाइटेड स्टेट ने बैन कर दिया। और धीरे धीरे सभी देशों ने बैन कर दिया इसको। ठीक है, एक बार पढ़ लो हमारे तो देश में भी बैन है। सब बैन है, सब जगह बैन है। सर अब बिकॉज उससे अच्छी ये की मतलब चीज है। फिशेस खाने वाले को प्रॉब्लम करता था, इसलिए बैन किया। अब ये बताओ कि फिशेस भी सब, अब ये बताओ कि किसी ना किसी तरीके से हमारे पास पहुंचेगा। तो मैं डायरेक्टली मेथड बता रहा हूँ, क्या फिशेस से पहुंचता है क्या? जनरली लोग फिश खाते हैं। यस सर। यस सर। अब मानो खेतों में कोई और फसल हो, वहां पे पहुंच जाए, तो किसी और फसल के थ्रू तो हमारे पास पहुंच सकता है ना। यस सर। कई सारे ऐसे रीजंस वगैरह थे। एक बार पढ़ो, ये बताओ क्या सबको समझ आया? यस सर। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? नो नो सर। सर। कोई डाउट हो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अब कुछ होमवर्क वगैरह के क्वेश्चन है आपके, ठीक है। और सब ये पीवाईक्यूज है। क्या है? सब पीवाईक्यूज है। ये देखो 2023 का क्वेश्चन है, जेई 2023 का क्वेश्चन है। आप लोग कर लोगे क्या, जरा बताओ, कर लेंगे कोशिश सर। करें, हो जाएगा। करके बताओ। यस देखो सर, ट्राई करते हैं। देखो, ट्राई करो, एक बार ट्राई करो आप लोग, क्या है। एक बार आप लोग ट्राई करो। ट्राई करो, आंसर बताओ। ट्राई करो और आंसर बताओ। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 मेथिल प्रोपिल ब्रोमाइड। 2 मेथिल प्रोपिल ब्रोमाइड। तो सबसे पहले तो हम प्रोपिल बनाते हैं। प्रोपिल बना दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने ब्रोमीन भी लिख दिया।
और दूसरे पोजीशन पे मैंने क्या लिख दिया, मेथिल लिख दिया। क्या किसी को कुछ डाउट है, बताओ जरा एक बार। कोई डाउट नहीं। अब इसमें क्या लगा हुआ है, C2H5O लगा हुआ है। क्लियर है बातें ये, बोलो क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट है तो बता सकते हो यार। कोई डाउट नहीं। अब देखो, अब पता है क्या करता है, यह आके यहाँ पे अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा। बोलो क्या कुछ ऐसे बना लेगा क्या? क्या कुछ ऐसे बना लेगा, बताओ। सर बना लेगा। अब बताओ जरा इसका क्या नाम है। इसको हम लोग आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसो। क्या यह आइसो, अब देखो कितने नंबर का कार्बन चैन है जरा बताओ, 1 सर 2 3। और इस वाले ग्रुप को हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। अगर आप लोग 11th का पढ़े होगे तो आपको पता चला होगा, आइसोब्यूटाइल एथिल ईथर। क्या नाम है इसका, आइसोब्यूटाइल। ऐसे देखो। अरे इथाइल एक साइड को इथाइल। आइसोब्यूटाइल बोलेंगे, दूसरे साइड को एथिल बोलेंगे, बीच वाले को ईथर बोलेंगे। तो आइसोब्यूटाइल एथिल ईथर बोलेंगे। जो हमारे पास पहला ए बनेगा वो क्या बनेगा, आइसोब्यूटाइल एथिल ईथर बनेगा। जरा बताना कौन सा आंसर सही होगा। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या, थर्ड वाला सी वाला। क्लियर है? यस सर। क्लियर। इसका आप लोग बताओ, ये अभी 23 का क्वेश्चन। इसका आप लोग बताओ। इसका छोड़ो, ये तो मैंने क्लास में, ये वाला बताओ, ये मैंने क्लास में बताया भी था। इसका आंसर आप लोग बताओ। अदर बच्चे, देखो ये पहला वाला क्या है, SN2 लिखा हुआ है। दोनों में से SN2 अच्छा कौन देगा, ये बताओ। SN2 कौन से, क्या बोलते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, जरा बताना। अरे SN2 को भीड़ भाड़ 1 पसंद नहीं डिग्री। है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। ये बताओ कि दूसरा वाला हमारे पास जो ब्रोमीन है वो 3 डिग्री है और पहला वाला ब्रोमीन 2 डिग्री है। तो ये बताओ किस पे अच्छा बनेगा, क्या सही है, क्या ऑर्डर ये। सर सही है। यस सर। अब SN1 बोल रहा है, SN1 बी वाले में बताओ। SN1 होगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, बोलो। जिसका कार्बोकेटाइन सबसे यस अच्छा सर। स्टेबल, वही क्या होगा, लेस बोलो। रिएक्टिव। लास्ट में बताओ कौन सा, अब क्या होगा, ये सही है। अरे यह वाला जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में चला जाएगा, रेजोनेंस में जाके बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब लिखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहाँ जाएगा जुड़ने के लिए,
बोल रहा है कि अगर इसमें हम विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो यह वाला ज्यादा होगा इलेक्ट्रोफाइल। आप बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है जितना रिंग पे माइनस चार्ज होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल आएगा अटैक करने के लिए। बोलो, जितना ही ज्यादा माइनस चार्ज होगा उतना ही तो जाएगा ना कोई प्लस चार्ज अटैक करने के लिए। जरा बताना आप लोग, सर यस आप लोग सर। बताओ, क्या इसमें अगर हम विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो क्या माइनस चार्ज यहाँ पे रुकेगा? खींच लेगा ना माइनस चार्ज को विड्रॉइंग ग्रुप। और जब खींच लेगा तो कोई भी खींच लेगा। इलेक्ट्रोफाइल आएगा क्या? कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। और न्यूक्लियोफाइल में देख लो, न्यूक्लियोफाइल में मैंने बताया था जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए जाए न्यूक्लियोफिलिक, तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा बोलो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है। तो मुझे लग रहा है एबीसीडी चारों ऑप्शन सही है। क्या बातें क्लियर है क्या मेरी? आया क्या समझ सबको? यस सर। बाकी कर लेना, इसको मैं क्लोज करता हूँ और हम कर लेते हैं थोड़ा सा ना केमिकल बॉन्डिंग का फिर से कर लेते हैं, ठीक है? केमिकल बॉन्डिंग का हम लोग फिर से कर लेते हैं, कल हमने पढ़ा था ना, फिर से पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ। अब देखो, यह केवल न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। चलो पहला क्वेश्चन बता दो आप लोग, फटाफट बता दो। ये पहला क्वेश्चन बता दो। हमने 2024 का कंप्लीट कर लिया था। अब बात कर लेते हैं किसकी? 2023 की। बताओ, फॉर अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और यह हमारे पास दे दिया इस प्रकार है। कंसंट्रेशन इसका सी दिया हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या दिया हुआ है? अल्फा दिया हुआ है। तो बताओ जरा कौन सा आंसर सही होगा? देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। सुरेंद्र का ऑप्शन ए, शिवम का ऑप्शन बी। और बच्चे, बाकी बच्चों का कितना आया? हाँ ऐसे बोल दो किसी का तो सही होगा। लिख जाओ आप लोग थोड़ा सा। देखो ध्यान से, आप ये बताओ कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कुछ ऐसे दिया हुआ है A2B3। जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा? 2A और क्या बना जाएगा? 3B बना लेगा क्या? बोलो जरा, कुछ ऐसे बनाएगा? यस ऐसे बनाएगा। मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में कंसेंट्रेशन इसका कितना है? स्टार्टिंग में इसका C है, तो इन दोनों का जीरो जीरो होगा क्या? बताओ, जीरो यस जीरो सर। होगा। तो देखो, फिर इसका क्या होगा? मान लो कि इसका C माइनस सी अल्फा हो गया, तो इसका क्या होगा? सी अल्फा होगा और इसका भी क्या होगा? सी अल्फा होगा। लेकिन जो कोफिशियंट सी होता है ना अल्फा। उससे हमको क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जो कोफिशियंट होता है उससे क्या करना पड़ता है? हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई। बातें क्लियर हो गई?
अब देखो यस सर। के इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है 2C अल्फा है और इसका कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो इसका यहाँ पे क्या है 3C अल्फा है तो क्या हम क्यूब करेंगे क्योंकि इसका कोफिशिएंट हमारे पास 3 है, और डिवाइड बाय हमारे पास क्या है रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में क्या है C माइनस सी अल्फा, तो हम C को कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा क्या। बोलो कुछ भी प्रॉब्लम किसी को, अरे कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बताओ दो का स्क्वायर, देखो अब दो का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा जरा बताओ, और 4C² अल्फा स्क्वायर इंटू 27C³ अल्फा क्यूब। और पता है क्या 1 माइनस अल्फा को बहुत ही छोटा क्वांटिटी, अल्फा को बहुत ही छोटा क्वांटिटी माना जाता है। अब बहुत ही छोटा क्वांटिटी मान के क्या कर दिया जाता है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ये आपने पढ़ा होगा ना, यस सर। पढ़ा होगा। तो यहां से यह वाला कैंसिल हो जाएगा। अब ये बताओ 27 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 108, 108। C पे पावर 4 और अल्फा पे पावर 5, ऐसे ही आएगा इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे अल्फा की वैल्यू पूछा है। ये बताओ अल्फा पे पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा के इक्विलिब्रियम 108 C पे पावर 4, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा के इक्विलिब्रियम 108 C पे पावर 4 पे 1/5। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, जरा बताओ यस। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपसे, बी ऑप्शन। कौन सा बी ऑप्शन। क्लियर है मेरी बातें सबको, यस सर। चलो जरा आप लोग फटाफट दूसरे का आंसर बता दो, तो दूसरे का आंसर बता दो। दूसरे का आंसर बता दो। इस क्वेश्चन को हम लोग साइड में लेके चलते हैं, यह क्वेश्चन लाजवाब हो गया। बताओ दूसरे का क्या आंसर आएगा। सर 48.6। चैट बॉक्स में बताओ। चैट बॉक्स में आप लोग देखो सिंपल सी बात ध्यान से, हमारे पास कुछ इस तरीके का रिएक्शन दिया हुआ है PCl3 प्लस Cl2, और यह इक्विलिब्रियम में किसके साथ है PCl5 के साथ है। ये बताओ कि PCl3 स्टार्टिंग में कितना दिया हुआ है, क्या 0.02 दिया हुआ है क्या, और यह यस Cl2 सर। कितना दिया हुआ है 0.01, और PCl5 कितना दिया हुआ है 0.04 दिया हुआ है। अब यह बोल रहा है कि हमने 0.2 मोल फिर से Cl2 ऐड कर दिया, हम भी कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत है, कोई नो दिक्कत सर। नहीं है। यह 0.2 है, यह 0.3 है, और यह कितना है 0.4 है। स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में जब इक्विलिब्रियम होगा तो आप बताओ कि क्या रिएक्टेंट में से कुछ ना कुछ कम होगा, बोलो
रिएक्टेंट में से कुछ ना कुछ कम होगा, तो जितना कम होगा उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा ना, ऐसे ही होता है ना, बताओ आप लोग, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। ये बताओ कि अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी निकाले तो क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है 0.4 प्लस एक्स, इसका कोफिशिएंट 1 है तो कुछ भी नहीं होगा, डिवाइड बाय 0.2 माइनस एक्स और 0.3 माइनस एक्स। क्या किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी डाउट है किसी को, कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है, अरे बता दो कोई डाउट है, कोई डाउट नो नहीं है। सर। अब यह केसी का वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। अब बताओ कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा बताओ, कैसे सॉल्व होगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते जाए क्या हमको, आप बताओ क्या यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप लोग निकाल लोगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेना और बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन बता देना, तो जो भी आएगा इसमें जोड़ देना, ठीक है, जो भी आएगा सर क्या करना है? 0.86 आया। कितना आया है 0.86 आया है, 0.86 ये नहीं आएगा 0.086 0.086 नहीं, नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। आप लोग सॉल्व करना, ठीक है, आप लोग सॉल्व करना, जो भी आंसर आएगा वही होगा, ठीक है। इसका इसी में आंसर दिया होगा, जब मैं आपको सेंड करूंगा ना उसमें आंसर देख लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन था ना, देखो 49 के आसपास दिया हुआ, 49 के आसपास। देखो क्या कुछ ऐसे ही किया है क्या, यहाँ तक ऐसे ही किया है ना ये, सर मैं ऊपर बता रहा हूँ। अरे हम यहाँ तक ला दिए थे और इसके बाद इसने क्या किया है, सॉल्व कर दिया है। सॉल्व करने के ये बाद मेरा जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। 48.6 ये सही है। हाँ सही है, ठीक है। आ जाते हैं तीसरा क्वेश्चन, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन बताओ क्या है, द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग इक्विलिब्रिया इन फिजिकल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली क्लोज सिस्टम। क्या ये बातें सही है कि गलत है? सर सही है। बिल्कुल सही है, क्लोज सिस्टम में इक्विलिब्रियम होता है। अब बोल रहा है कि बोथ अपोजिंग प्रोसेस अकर एट सेम रेट, पता है जितने स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट के ये भी सही आ है। जाता है ना उतने ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाता है, तो यह भी बातें सही है। When equilibrium is attained at a given temperature, the value of all parameters become equal। बताओ जरा, ये गलत है सर। सर गलत है। देखो, for dissolution of solid in liquid, the solubility is constant at a given temperature। ये बताओ, सही है। क्लियर है बातें? यस सर। और भी कुछ डाउट है किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका आप लोग देखना, आप लोग थोड़ा सा देखना इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है। इसमें देखो, इसको बता दे क्या, a mixture of 1 mole H2O and 1 mole CO is taken in 10 liter container and heated to 725 केल्विन, ठीक है। अब बोल रहा है कि 40% जो क्या बोलते हैं वाटर है ना, वो किससे रिएक्शन कर गया, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कर गया और ऐसे बना लिया। बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दो क्या होगा। आप लोग कोशिश करोगे क्या इसको? देखो ये बताओ कि हमारे पास, ध्यान से देखो, H2O है और H2O के साथ क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और यह दोनों मिलके क्या बना लिए बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया और क्या बना लिया, H2 बना लिया। अब यह पता है क्या, यह भी 1 मोल है और यह भी 1 मोल है, लेकिन 1 मोल है तो लीटर कितना दिया हुआ, 10 लीटर दिया हुआ, और यह भी 10 लीटर दिया, तो क्या मोलैरिटी दोनों की निकल गई क्या, 1/10 और 1/10 बताओ। यस सर। हाँ, यस सर। अब यह बोला है ना कि 40, जब इसको हीट किया ना तो 40% वाटर क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर गया। तो आप बताओ जब 40% रिएक्शन कर जाएगा तो 40, इसको मान लेते हैं सी,
C माइनस C अल्फा होता है क्या, बताओ जरा। सर आंसर 41। C अल्फा क्या कुछ ऐसे हो जाएगा। अब ये बताओ कि यह हमारे पास C कंसेंट्रेशन कितना दिया हुआ, 1/10, 1/10, और अल्फा को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा हमारे पास पता है क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। अगर 40% दिया हुआ है ना, तो इसका हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 0.4 आएगी। आप परसेंटेज हटा देना, तो आप 0.4 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, यही वाला सब में जोड़ दो, फिर उसके बाद आएगा जो केसी की वैल्यू आएगी, आप क्या कर देना, लिख देना वहां पे। क्लियर है, यस सर। कोशिश करना आप लोग, ठीक है, एक बार आप लोग कोशिश करना, देख लो, नहीं समझ आएगा इसमें आपको दिया होगा, देखो यहाँ पे नहीं समझ आएगा आपको, क्या है आपको एवरीथिंग दिया हुआ, फिर आप लोग केसी निकालना, और केसी निकाल के डायरेक्टली जो भी आंसर आएगा हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये सब हो जाएगा क्या आप लोग से, ये बताओ। यस सर। मैं आप लोग को ना कोशिश करूंगा कि कल आप लोग को एक फॉर्मूला शीट दे दूं, फॉर्मूला शीट की कैसे यह क्वेश्चंस वगैरह एवरीथिंग होगा, और इस फॉर्मूले शीट से आप लोग क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्लियर है बातें, एक बार रुक जाओ आप लोग, यस सर। एक बार रुको। आप लोग का कौन कौन सा ग्रुप है जरा बताना। सक्षम, सक्षम के बाद ड्रीम, ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम, उसके बाद हमारे पास आता है एचपी, क्या सबके ग्रुप में चला गया क्या नोट्स। यस सर। यस सर। अब ये बताओ कि आप लोग दिया छावरा, मतलब कि आप कैसे पढ़ रहे हो, आप लोग सभी कोई मेजर टेस्ट के लिए कैसे पढ़ रहे हो, आपको पता है ना, इस संडे मेजर टेस्ट के पहले हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्या है, टेस्ट है। 25 को जो टेस्ट होगा ना, वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का तो यस मैं सर। रिवीजन करा दूंगा, उसका मैं नहीं करा रहा हूँ। और इतना सुन लो, डी एंड एफ ब्लॉक और पता है क्या पी ब्लॉक, ये सब के सब क्या है, इजी चैप्टर है, ये आपको इजीली हो जाने चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसमें अगर दिक्कत आई तो समझो कि आप लोग के एसटीडी में प्रॉब्लम है। आप लोग नोट्स उठाना, पढ़ लेना पूरा, ठीक है। यस सर। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आएगा, आप लोग के लिए ग्रुप बनाया हूँ जो हमारे पास डाउट क्लासेस का है, आप लोग के लिए बनाए, लेकिन आप लोग हो तो उसमें रिप्लाई नहीं करते, कुछ भी नहीं पूछते हो आप लोग, ना ही आप लोग पूछते हो कुछ भी, और ना ही कोई पूछा है तो आप लोग रिप्लाई करते हो, कुछ भी नहीं करते हो आप लोग। नहीं क्लियर हुआ आप लोग को, ठीक है। जो भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप लोग पूछ लेना इजीली, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में पता है क्या, हम पूरा का पूरा पीवाईक्यू करेंगे, जो भी हमारे पास हेलो एल्केन हेलो एरिन्स के पीवाईक्यू होंगे ना, हम केवल और केवल उसी को करेंगे। हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स क्या हो गया, हमारी तरफ से फिनिश हो गया, और हम लोग केवल और केवल पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। क्लियर है बातें, ओके बच्चों, यस सर। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड बाय नाइट सर। सर।